जी, आज की वीडियो में हम साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन से हम शुरू करते हैं। पेशेंट सफरिंग फ्रॉम मलेरिया हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। अब ये जो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है ये एक तरह की एक समरी है कि ये जो मॉस्किटो है ये किस तरह प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करता है। पेशेंट सफरिंग फ्रॉम मलेरिया हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। जो पेशेंट मलेरिया से सफ़र कर रहा होता है उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम होता है। When a female Anopheles mosquito bites a malarial patient, it sucks blood from her या him. जब ये एक एनोफिलस मॉस्किटो इनको बाइट करता है तो उनसे वो ब्लड सक करता है, जिसकी वजह से द प्लाज्मोडियम एंटर्स द बॉडी ऑफ द मॉस्किटो, जिसकी वजह से वो उनका ब्लड सक करने से, क्योंकि उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम होता है तो उनका ब्लड सक करने से वो जो प्लाज्मोडियम है वो उस मॉस्किटो की बॉडी के अंदर आ जाता है। और जब वही मॉस्किटो अब एक हेल्दी इंसान को जब इन्फेक्ट करेगा तो उसके ब्लड के अंदर भी प्लाज्मोडियम चला जाएगा। अब ये एक समरी थी कि किस तरह ये ट्रांसमिट होता है। अब आगे हम पहले तो एक्सपेरिमेंट था सारा स्पैरोज के ऊपर, फिर ये आगे एक्सपेरिमेंट्स ऑन ह्यूमन बींग्स। अब आगे है इन दी एंड के इंसानों पे कौन से एक्सपेरिमेंट किए गए। इन दी एंड द हाइपोथेसिस वाज टेस्टेड बाय एक्सपेरिमेंट्स ऑन ह्यूमन बींग्स। In 1898, Italian biologist allowed an Anopheles mosquito to bite an malarial patient. The infected mosquito was then allowed to bite a healthy man. अच्छा, क्या हुआ कि 1898 में जो इटालियन बायोलॉजिस्ट है उन्होंने एनोफिलस मॉस्किटो को अलाउ किया कि वो एक मलेरियल पेशेंट को बाइट करे, और फिर उसी मॉस्किटो को उन्होंने अलाउ किया कि वो एक हेल्दी इंसान को बाइट करे, जिसकी वजह से वो जो हेल्दी इंसान था वो उसको भी बाद में मलेरिया हो गया। इन दिस वे इट वॉज कन्फर्म्ड दैट द मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व्ड इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। इस तरह यहाँ पे ये जो डायग्राम है इसके अंदर ये बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि सबसे पहले ये जो मॉस्किटो है इसने एक इन्फेक्टेड इंसान को सबसे पहले ये जो एक जो मॉस्किटो है इसने पहले एक इन्फेक्टेड इंसान को इसने बाइट किया, जिसकी वजह से इस मॉस्किटो के अंदर वो सारी जो प्लाज्मोडियम है वो चला गया, और फिर वो जो मॉस्किटो है वो उसके स्टमक के अंदर मल्टीप्लाई हुआ, और मल्टीप्लाई होकर उसके सैलिवरी ग्लैंड्स के अंदर वो जो प्लाज्मोडियम है वो उस मॉस्किटो के अंदर चला गया, उसके सैलिवरी ग्लैंड्स के अंदर प्लाज्मोडियम चला गया। और फिर उसी सैलिवरी ग्लैंड से जब उसने एक हेल्दी इंसान को उसने जब बाइट किया दोबारा, तो जो प्लाज्मोडियम उसके सैलिवरी ग्लैंड्स में था वो उस हेल्दी इंसान में भी चला गया, जिसकी वजह से उस हेल्दी इंसान को भी मलेरिया हो गया। तो इसमें क्या दिखाया जा रहा है कि ट्रांसमिशन ऑफ प्लाज्मोडियम मलेरिया इन ह्यूमन बींग्स। अब यहाँ पे दो तरह के दिखा रहे हैं मॉस्किटोज, एक एडिस मॉस्किटो और एक एनोफिलस मॉस्किटो। एडिस मॉस्किटो ट्रांसमिट्स वायरसेस ऑफ डेंगू फीवर इन ह्यूमंस। जो एडिस मॉस्किटो ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि एडिस मॉस्किटो जो है वो डेंगू फीवर ट्रांसमिट करते हैं, और जो एनोफिलस मॉस्किटो है वो प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट करता है, जिसकी वजह से मलेरिया होता है। यहाँ पे एक समरी है पूरी बताई हुई है, सारा बायोलॉजिकल मेथड का एक समरी है, स्टेप्स इन अ बायोलॉजिकल मेथड, कि सबसे पहले एक बायोलॉजिकल मेथड को हम एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हम देखते हैं कि एक प्रॉब्लम है, फिर हम उसके बारे में हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं, फिर हम उसके बारे में हाइपोथेसिस बनाते हैं। अगर वो हाइपोथेसिस ठीक है तो हम आगे जाएंगे, अगर वो हाइपोथेसिस ठीक नहीं है तो हमें वो हाइपोथेसिस दोबारा बनानी होगी। फिर हम आगे जाते हैं, हम उसके बारे में डिडक्शन हम करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। अगर जो रिज़ल्ट्स हैं उस हाइपोथेसिस से मैच करते हैं तो ठीक है, अगर मैच नहीं करते तो हमें फिर से एक नई हाइपोथेसिस बनानी होगी। अच्छा, अगर रिज़ल्ट्स मैच कर जाते हैं उसके बाद हम कंक्लूजन्स बनाते हैं, और उसके बाद हम उन रिज़ल्ट्स को रिपोर्ट करते हैं, और अपना जो होता है पेपर हम लिखते हैं सारा उसके ऊपर, और उसको हम कंक्लूड करते हैं कि ये जो रिज़ल्ट्स हैं ये बिल्कुल ठीक है। अब जी ये जो हमारा बायोलॉजिकल मेथड का जो है टॉपिक ये हमारा ख़त्म हो गया। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फिर हम पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।